वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आज के इस वाले सेशन से हम लोग अक्टूबर 2022 का जो यूपी का करंट अफेयर है उसको देखेंगे। ठीक है, पहला जो यहाँ पर यूपी के करंट अफेयर का टॉपिक है जो कि आपका भारतीय सड़क कांग्रेस 2022। अब देखिए, कोई भी ऐसा अधिवेशन हो गया उसके बारे में 2-4 पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये भारतीय सड़क कांग्रेस 2022 है तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये इसका कौन सा अधिवेशन था, कौन से नंबर का। तो आपको याद रखना है भैया 81 नंबर का अधिवेशन था। दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि इसका उद्घाटन किसने किया, आयोजन स्थल क्या था, कब से कब तक हुआ। तो कब से कब तक हुआ, ये 8 से 11 अक्टूबर तक। कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया। अब शुभारंभ किसने करा, तो नितिन गडकरी का नाम याद रखिएगा और योगी आदित्यनाथ का, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो था इसका उद्घाटन किया था। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने साल बाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। तो भैया 11 साल बाद इसका आयोजन जो है यूपी में किया गया। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले कितनी बार किया गया। तो इससे पहले टोटल 4 बार किया जा चुका था, ये जो है 5वीं बार इस बार का था। कब से मतलब कौन कौन से ईयर में किया गया, 1937 में, 1985 में, 1995 में, 2011 में इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और अब जो है 2022 में इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला अधिवेशन कब किया गया था, दिसंबर 1934 में हुआ था दिल्ली में। ये सारे पॉइंट है भारतीय सड़क कांग्रेस के बारे में जो आपको याद होने चाहिए। यहीं से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला आता है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है तो इसके बारे में आपको ये सारे पॉइंट याद रखने जो आपको बताने जा रहे हैं। पहली चीज़ कि 1 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार समारोह में सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों के जो पुरस्कार विजेता हैं इनको नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सम्मानित करा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पुरस्कार वितरण किसने करा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा। कहाँ पर करा, तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। अब यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछेगा कब से कब तक ये पूरा इसका आयोजन किया गया, उसको तो आप रहने दीजिए, बट आपको ये दो पॉइंट यहाँ पर मेनली याद रखने हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड क्या और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब देखिए, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण पूरा समारोह किया गया है, इसमें जो शहर हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो पहले वो शहर जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी रखते हैं, सो उसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इसमें शामिल किया गया, कौन सी रैंक उसको दी गई, कौन सा प्लेस मिला, तो वो आपको याद रखना है। तो वो है आपका गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे उस कैटेगरी में पहला स्थान पर रहा और देश में इसका स्थान कौन सा रहा, 12वां। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, किसके बारे में, गाज़ियाबाद के बारे में। गाज़ियाबाद को इसके अंदर चुना गया, 10 लाख से अधिक आबादी है जिन शहरों की, उसमें देश में इसको स्थान कौन सा मिला, 12वां, 12th। प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं इसके अंदर इसका नंबर क्या रहा, 1। इसके बाद अगर हम 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो उसमें आपका गाज़ियाबाद के बाद आता है नंबर किसका, मेरठ का। मेरठ के बाद आता है प्रयागराज, फिर लखनऊ, फिर बनारस, फिर आगरा और फिर कानपुर। अच्छा, अगर हम बात करें देश के जो टॉप 15 स्वच्छ शहर हैं उसमें उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरठ, इन 2 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा, गाजियाबाद को मिला है 12वां नंबर और जो मेरठ है इसको मिला आपका 15वां नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें अगली कैटेगरी की, जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की बात करें, तो उसमें नोएडा जो है वो देश में रहा 5वें नंबर पर और प्रदेश में रहा पहले नंबर पर। ठीक है, और प्रदेश में अगर हम बात करें अलीगढ़ की, या फिर हम बात करें मथुरा की, या फिर हम बात करें फिरोज़ाबाद की, या फिर गोंडा की, तो ये दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पायदान पर रहे हैं, जहां पर 1 लाख से 10 लाख की आबादी है। और स्वच्छता की कैटेगरी में इन शहरों को जो है दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें प्लेस पर रखा गया। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात कर लें तो उसमें बिजनौर जो है ये नंबर 1 पर रहा। तो बेसिकली आपको गाजियाबाद याद रखना है, जहाँ जिसको जो है 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाली कैटेगरी में मतलब प्रदेश में नंबर 1 पे रहा और देश में 12वें प्लेस पर रहा। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम की आबादी, तब आपको नोएडा का नाम याद रखना है। और जब हम बात करेंगे 1 लाख से कम की आबादी, तब आपको बिजनौर का नाम याद रखना है कि इसने प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा और बिजनौर को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहरों में पहला स्थान दिया गया है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो गंगा शहर हैं उसमें बनारस को जो मिला है वो दूसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान दिया गया है ओवरऑल रैंकिंग में। इसके बाद अगला आता है बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर कितने पुरस्कार मिले, तो वो मिले हैं आपके 13 पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपके स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। प्रदेश के 11 नगरीय निकाय हैं जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार दिया गया है। इसमें लखनऊ है, लखनऊ कैंट है, कानपुर है, कानपुर के अलावा मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, नोएडा है और चिरैया कोट है, मऊ, ठीक है, इकदित, इटावा, गजरौला है, अमरोहा, गंगा घाट, उन्नाव और जैथरा, एटा। ठीक है, तो ये वो कुल 11 नगर निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सो ये पूरा था इसके बारे में। इसके बाद अगला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की। अब अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के, तो आपने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी देखा हुआ है। 2023 में फरवरी में इसका आयोजन किया गया, 10 से 12 फरवरी, ठीक है, लखनऊ में। अब योगी आदित्यनाथ ने जो है यहाँ पर जो भी ये सब दिया हुआ है ना, इसको पढ़ने का कोई रेलेवेंस नहीं है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर हम अक्टूबर 2020 में चल रहे हैं और ये जो समिट है फरवरी 2023 में हुई थी, और फरवरी वाला जो करंट अफेयर है उसके अंदर हमने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, सब चीज़ आपको पढ़ाई हुई है। सो उसको जाकर आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर ही। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका IBRS थानों की जो रैंकिंग है, इस सबको देखेंगे। ठीक है, IGRS थानों की रैंकिंग और जो आगे टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा। ठीक है, सो आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।